अमेरिका की कौन सी मजबूरी है कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के इस दबाव में आकर वो ईरान पर हमला कर रहे हैं, जबकि घरेलू मोर्चे पर वो बुरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर घिरे हुए हैं। वहां विरोध हो रहा है। उनकी जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, केवल वही विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में भी इसको लेकर विरोध हो रहे हैं। यहां तक कि सेना भी ईरान पर हमले के खिलाफ थी और इसीलिए पिछले कई महीनों से लगातार वार्ताएं की जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही वार्ता संपन्न हुई है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और 3 दौर की कॉन्टिन्यूअस वार्ताएं हुई हैं। अमेरिका की कोशिश थी कि इन वार्ताओं के जरिए ईरान के कार्यक्रम पर दबाव बनाया जाए, रोका जाए और इस्राइल बार बार दबाव बना रहा है कि हमला करिए आप, उसको टाला जा सके। लेकिन इस्राइल ने कहा कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे, इसकी वजह से उसने खुद ही हमला कर दिया और जब हमला कर दिया तो अमेरिका को भी साथ में आना पड़ा। लेकिन और अब रविवार की सुबह जैसे ही ये खबर आई, हालांकि ट्रंप की ओर से ये पहले ही ट्वीट कर दिया गया था कि ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको मार दिया गया है। उनके परिवार में उनकी बेटी, उनके नाती और कई रक्षा के बड़े बड़े अधिकारियों को, डिफेंस के अधिकारियों को भी मार दिया गया है। ये खबर आई, लेकिन बाद में ईरान की मीडिया ने भी और ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी जो है उसने भी, सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की। और उसके बाद जो ईरान की प्रतिक्रिया आई है वो फिर बड़ी एक गंभीर प्रतिक्रिया है और वो कहा जा रहा है ईरान के जो IRGC है यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसकी ओर से कहा गया है कि ये ईरान की ओर से किया गया अब तक का सबसे घातक हमला होगा। हालांकि कल जब इस्राइल और अमेरिका ने हमला किया उसके बाद ही पहले इस्राइल ईरान के निशाने पर नहीं रहा। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे गल्फ कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर, ऐसे कई ठिकानों पर वहां पर हमले किए गए और अब खबर आ रही है कि इस्राइल का जो रक्षा मुख्यालय है वहां पर भी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया है। और अमेरिका के जो सैन्य इलाके हैं जिनको डिफेंस बेस कहा जाता है गल्फ कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों पर, उनको मिलाकर और इस्राइल के अलग अलग जगहों पर मिलाकर करीब 27 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें इस्राइल का रक्षा मुख्यालय भी शामिल है। ये खबरें आ रही हैं और उसके बाद अभी ये लगातार इसमें अपडेट हो रहे हैं। ईरान की ओर से कहा ही गया है कि सबसे घातक हमला होगा, पर इस हमले को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया ईरान में हो रही है, पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है, चाहे राजधानी तेहरान हो चाहे दूसरे शहर हों।